नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, दिसंबर 1997 वो महीना था, दिसंबर 1997, जब मैंने शिमला से निकलकर दिल्ली का रुख किया था और रेगुलर पत्रकारिता के जीवन में कदम रखा था। दिसंबर 1997, उससे पहले भी छोटी-मोटी पत्रकारिता करता था, फ्री आर्टिकल्स लिखता था, लेकिन प्रॉपर पत्रकार बनने की जो मेरी शुरुआत है, वो दिसंबर 1997 से हुई और आज 2026 चल रहा है। तो आप देख लीजिए कितने सालों से मैं इस देश में पत्रकारिता कर रहा हूँ और जिसमें से देश की राजधानी में मैंने अच्छा खासा 15-16 साल का वक्त गुजारा। उसके बाद 7 अलग-अलग राज्यों में मैंने पत्रकारिता की है और टेलीविज़न पत्रकारिता की है। देश के नामी चैनलों में मैंने काम किया है। अब मैं अपना बायोडाटा क्यों गिना रहा हूँ? ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, एक वजह है इसकी। वजह यह है कि दिसंबर 1997 से लेकर अब तक कई प्रधानमंत्री और कई सरकारें मैंने देखी। संसद के बेतहाशा सत्र देखे, आई के गुजराल का वक्त भी देखा, देवेगौड़ा का भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का कार्यकाल भी देखा, फिर मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी। लेकिन मेरी पत्रकारिता के इन 28-29 सालों में पहली बार मैं ये देख रहा हूं जहां पर एक नेता प्रतिपक्ष सरकार पर भारी पड़ रहा है। यूं लग रहा है कि इस देश को प्रधानमंत्री नहीं चला रहा, इस देश को नेता प्रतिपक्ष चला रहा है। सदन के अंदर लगातार एक ही व्यक्ति पर प्रहार होते हैं, नेता प्रतिपक्ष पर। इतने सालों की पत्रकारिता में और उससे पहले पत्रकारिता पढ़ते हुए भी हमने तो यही सीखा था कि जब संसद चलती है तो सवाल सरकार से पूछे जाते हैं, प्रहार प्रधानमंत्री पर होता है, प्रहार मंत्रियों पर होता है और सवालों के जवाब देते हैं ट्रेजरी बेंच यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण। वो सवालों के जवाब अपनी अचीवमेंट्स के जरिए देते हैं। लेकिन ये पहला नेता प्रतिपक्ष देखा है मैंने जिसका नाम राहुल गांधी है, कि है तो नेता प्रतिपक्ष लेकिन देश की राजनीति को वो चला रहा है। आज की डेट में संसद का सत्र भी चलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पूरे सत्र में गूंजता है पूरे दिन, वो है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सोचिए अगर ये शख्स देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, तो इस देश की राजनीति का क्या रूप होता। नेता प्रतिपक्ष होते हुए आज की डेट में देश की राजनीति का सेंटर बना हुआ है। इससे एक चीज मुझे और साफ झलक रही, खास करके आज जो संसद के सदन में जो हुआ, जो मैंने देखा पिछले कल भी और आज खास करके, तो मुझे एक बात का यकीन हो गया कि बीजेपी के खुद के नेता, बीजेपी के नेता मान चुके हैं कि राहुल गांधी मोदी से बड़े नेता हो चुके हैं। भले ही वो मुंह से ना बोले, लेकिन उनके एक्शन ने साबित कर दिया कि वाकई ही राहुल गांधी मोदी से बड़े हो गए। आप सोचिए, विचार कीजिए और अपने माइंड को जरा रिवाइंड कीजिए। पिछले 11 साल से संसद के अंदर, संसद के बाहर बीजेपी के हर नेता, हर मंत्री, हर कार्यकर्ता, हर भक्त का एक ही काम होता था, मोदी गुणगान। 56 इंच विश्व गुरु, यही गुणगान होता था। सदन के अंदर मोदी मोदी के नारे लगते थे। जो भी सदन में बीजेपी का सदस्य या मंत्रीगण उठता था, एनडीए का भी, उसके 40 मिनट का अगर भाषण होता था, 40 मिनट के भाषण में कम से कम 30 मिनट मोदी नामा उसमें होता था, मोदी की बढ़ाइयां उसमें हुआ करती थी। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि संसद के सत्र के अंदर, सदन के अंदर जब एनडीए के लोग या खास करके बीजेपी के लोग उठते हैं, एक भी बार मोदी का नाम नहीं होता। अगर उनकी 10 मिनट के भाषण में 8 से 8.5 मिनट सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी होते हैं। यानी कि जब मोदी बड़े थे तो मोदी मोदी था,
आज राहुल गांधी बड़े हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी हो रहे। अजब स्थिति देखिए, ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष की तरफ से जो उठता है, जो बोल रहा था, आज लोकसभा स्पीकर के रिमूवल को लेकर प्रस्ताव था, उस पर चर्चा थी। उस पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जो कहना था वो कहना ही था। सामने वाला जो सत्ता पक्ष है वो हर चीज को राहुल गांधी पे ले जा रहा था। आलम यह हुआ, सोचिए आप, क्यों मैं कह रहा हूं कि मोदी से बड़े हो गए हैं राहुल गांधी। बीजेपी भी मान रही है कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री एक बार नहीं कई बार बीच में उठे और राहुल गांधी पे बोले, यहां तक कि ये भी बोल पड़े, सोचिए, कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को सजेशन दे दिया कि अपना नेता प्रतिपक्ष बदलिए और प्रियंका गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाइए। संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष को, कांग्रेस को ये आइडिया दे रहे हैं कि आप अपना नेता प्रतिपक्ष बदलिए, प्रियंका गांधी को बनाइए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने यहां से पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने सांस बंद कर दी हुई है। इसलिए अब जब छटपटाहट होती है ना, छटपटाहट दिख रही है, उन्होंने साफ बता दिया कि प्लीज प्लीज राहुल गांधी से हम तो बच नहीं पा रहे, कम से कम इसी तरह से बचा लीजिए, उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जगह कुछ और दे दीजिए, किसी और को, सौम्य आराम से बोलने वाली, तो जो है वो तीखे प्रहार न करने वाली प्रियंका गांधी को बना दीजिए। ये पहला एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि जहां क्लियर है कि मोदी से बड़े राहुल गांधी हो गए। लेकिन जब प्रियंका गांधी को आइडिया दिया गया, जो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बहन का तो भाई के लिए के सपोर्ट में जवाब था ही था, लेकिन एक मैच्योर नेता और एक निडर नेता कैसा होता है, ये प्रियंका गांधी ने अपने 38 सेकंड की उस बात में पूरी बीजेपी को सुना दिया। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की, I gave her the opportunity. I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं, क्यों मोदी से बड़े राहुल गांधी हो गए, क्यों बीजेपी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पे फोकस कर दिया गया है, क्यों सिर्फ और सिर्फ एक काम उन्हें दिया गया है, सत्र के अंदर कुछ भी हो, बस राहुल गांधी पे प्रहार करना है। और प्रहार उस पे करते हैं सब मिलके, जो बहादुर होता है, जिससे हार का डर होता है, इसलिए सबको उसके पीछे छोड़ दिया जाता है। ये सत्र के अंदर आपको दिखेगा। सदन के अंदर राहुल गांधी इस सत्र के पहले जो फेज था, उन्हें नहीं बोलने दिया गया। याद है आपको, जब वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पे बोलना चाहते थे, क्यों नहीं बोलने दिया गया? क्योंकि वो बार बार नरवाणे की किताब का जिक्र कर रहे थे, नरवाणे की किताब के उसका पैराग्राफ का जिक्र कर रहे थे, एक मैगजीन के हवाले से। अच्छा, उन्होंने बाद में नाम लेना भी बंद कर दिया, लेकिन वो जो क्रक्स है, उस लाइन जो पढ़ना चाह रहे थे, 2.5-3 लाइनें वो पढ़ना चाहते थे, उन्हें वो नहीं पढ़ने दिया गया, उसके चक्कर में उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। लेकिन आज वही सारी चीजें गौरव गोगोई ने उसी सदन के अंदर दोहरा दी, तो किसी ने नहीं टोका। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप नहीं है। हमारा भारत का सेना डिसिप्लिन्ड है, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को देखता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है। तो जिस समय भारत के सीमा के उस पार पड़ोसी देश के टैंक्स आ रहे हैं, भारत का सेना अपने राजनीतिक नेतृत्व की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि मैं क्या करूं, तो देश का मुखिया कहता है जो उचित लगे कर लो। मतलब आत्मसमर्पण करना है तो कर लो, जंग लड़ना है तो कर लो, बातचीत करनी है तो कर लो। यह है नेतृत्व।
ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व। ये स्पीकर के खिलाफ आप अब आप सोचिए, यही सारी लाइन जो गौरव गोगोई ने बोली अगर राहुल गांधी ने कही होती या कहने की कोशिश करते तो क्या उन्हें बोलने दिया जाता? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ऊपर से ऑर्डर है। गोगोई बोले, प्रियंका गांधी बोले, जो मर्जी बोले, राहुल गांधी को निशाना। हर चीज के लिए राहुल गांधी पे जिम्मेदारी डालनी है, हर चीज के लिए राहुल गांधी को कोसना है, हर चीज के लिए राहुल गांधी पे निशाना साधना है। क्योंकि जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके एक इमेज बनाई थी राहुल गांधी की, वो ध्वस्त हो चुकी है। जिस वक्त वो इमेज बनी हुई थी उस वक्त बीजेपी वाले हंसते थे राहुल गांधी पे, याद कीजिए, कोई कमेंट नहीं करते थे। तब मोदी भक्ति करते थे क्योंकि पता था कि जो है वो गोदी मीडिया बहुत है राहुल गांधी की फजीहत करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी की जैसे ही ये इमेज टूटी, वो सच्चाई सामने आई, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा बीजेपी को। अब खुद राहुल गांधी के पीछे सब पड़ जाते हैं। अब देखिए कितनी अजीब सी बात है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उस पर कमेंट कहां से आते हैं? सरकार के मंत्रियों की तरफ से। किरण रिजिजू कहते हैं कि मैंने इससे बेकार नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह सीनियर मंत्री है मोदी जी की कैबिनेट में, वो क्या कहते हैं? उनका और कुछ नहीं सूझा तो राहुल गांधी की पैंट पर कमेंट करते हैं कि राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते हैं। सोचिए, इस देश का मंत्री नेता प्रतिपक्ष के पजामे का ध्यान रखता है, उनके सवालों का जवाब कोई नहीं देता। राहुल गांधी देशद्रोही हैं, राहुल गांधी ने एआई समिट खराब किया, ये क्या, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, एक भी सवाल का जवाब कोई मंत्री नहीं देता, कोई प्रधानमंत्री नहीं दे रहा। जब उन्होंने डाटा की बात की, अमेरिका के साथ डील की बात की, वो जो नरवानी की किताब में जिसका जिक्र है उसका बात की, एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, राहुल गांधी का पजामा छोटा क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी को ये काम दिया गया है कि राहुल गांधी का पजामा छोटा क्यों है, और यही काम संबित पात्रा को भी। देखिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ बीजेपी कितनी इमेच्योर पार्टी हो गई है कि राहुल गांधी को इतना बड़ा बना दिया और उन पर प्रहार करने के लिए किसको भेज रहे हैं? गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे, संबित पात्रा, जो खुद मीम का मटेरियल है, जिनकी बात पे खुद लोग हंसते हैं, उन्हें आप कहते हो कि आप राहुल गांधी पे प्रहार करो। क्यों नितिन गडकरी कभी राहुल गांधी को लेकर इस तरह का कमेंट नहीं करते? क्यों राजनाथ सिंह नहीं कर रहे? क्यों? और जो सीनियर नेता हैं चुप्पी साधे हुए हैं, अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, ये लोग राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये इमेच्योरिटी तो बीजेपी के अंदर क्लियरली दिख रही है। दूसरी बात, वजह यह भी है कि राहुल गांधी को जितना ये नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी उतना ही ऊपर जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, राहुल गांधी का जिक्र आए बगैर कोई टॉपिक पूरा नहीं होता जहां पॉलिटिकल या करंट अफेयर्स की बात चल रही हो। और हर एक जगह आपको एक चीज मिलेगी, जो अंधभक्त है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो न्यूट्रल है, जो इस देश का पढ़ा लिखा वर्ग है, वो हमेशा एक बात कहेगा कि राहुल गांधी का वक्त आएगा और राहुल गांधी इंसान बहुत अच्छा है। ये दो चीजें आपको क्लियरली सुनने को मिलेंगी। इसका मतलब देश की सोच अब बदल चुकी है या बदल रही है, और बदले भी क्यों ना। देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं चाय वाले का बेटा हूं, चाय बेच के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा हूं। वो इस दुनिया के टॉप अमीरों में से एक और इस देश के सबसे अमीर अंबानी के बेटे की शादी में जाते हैं और बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं।
लेकिन राहुल गांधी पर्सनल इनविटेशन होने के बावजूद वहां नहीं जाते। राहुल गांधी कहां जाते हैं? हरियाणा के मदीना के एक किसान की बेटी की शादी में। एक साधारण आदमी की तरह पगड़ी बांध के जमीन पर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इसी किसान के खेत में उन्होंने एक बार ट्रैक्टर चलाया था। नाम था संजय। याद था उन्हें। उसने बुलाया और राहुल गांधी पहुंच गए बिटिया की शादी में। अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गए राहुल गांधी, लेकिन यहां गए। ये फर्क दिखता है ना लोगों को। दूसरा एक बहुत बड़ा फर्क भी दिख रहा है इस देश को। देश के मंत्री पीयूष गोयल, कॉमर्स मंत्री, युवाओं को, स्टूडेंट को वीडियो के जरिए ज्ञान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को मजबूत करना है, किस तरह से अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाना है, इस देश को कैसे क्रिएटिव आइडिया पे ले जाना है। और कुछ दिन पहले इसी देश में एआई समिट हुआ था। दुनिया भर के एआई के बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े सीईओ सब यहां आए थे, क्योंकि सबको मालूम है आने वाला वक्त एआई का है। तो इस देश में एआई के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए थी ना स्टूडेंट्स के बीच में। मंत्री भी भाषण दे रहे हैं, लेकिन स्कूलों में क्या हो रहा है? देखिए, स्कूलों में ये हो रहा है, प्रैक्टिकल के नाम पर क्या बनवाया जा रहा है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, कई बार बोल चुका, अभी फिर बोल रहा हूं, लेकिन क्या ये स्कूलों के प्रैक्टिकल में बच्चों से ये शिवलिंग वगैरह बनवाने चाहिए कि एआई से रिलेटेड चीजें बनवाई जानी चाहिए? साइंटिफिक टेम्परामेंट को कैसे इस देश को खत्म कर दिया गया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमें साइंस से रिलेटेड चीजें प्रैक्टिकल में बनवाई जाती थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड हमको चीजें बनवाई जाती थी, मैथ से रिलेटेड चीजें बनवाई जाती थी। आज देश में एआई समिट तो करवाया जा रहा है, लेकिन स्कूलों में ये सब सिखवाया जा रहा है। नेहरू के साइंटिफिक टेम्परामेंट को कैसे रौंद दिया गया है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और हो भी क्यों ना, देश का प्रधानमंत्री ही जब अजीबोगरीब बातें बोले कि गैस के नाले की गैस से चाय बनाएं, तो फिर ये वीडियो वायरल तो होता ही है। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। जब देश का मुखिया इस तरह की बातें करे जिसको देख के आप सिर पकड़ने को मजबूर हो जाएं, तो स्कूलों में यही सब सिखाया जाएगा ना। लेकिन इनकी राजनीति की रोटियां तो सिक जाएंगी। लेकिन मुझे एक ही बात की चिंता है, बहुत वक्त लगा इस देश को यहां तक पहुंचने में, बहुत वक्त लगा इस देश को आईटी ब्रेन बनने में, बहुत सालों की मेहनत, बहुत दुख तकलीफ से यहां पहुंचे थे। लेकिन इन 10-11 सालों में वो 70-75 साल की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। उस चीज से दुख हो रहा है कि हम आज की डेट में कम से कम 30 साल पीछे कर दिए गए। वो वक्त पे पहुंचा दिया गया जहां भारत को सांप और सपेरों का देश कहा जाता था। उस सांप सपेरे की देश की इमेज से बाहर निकलने में बहुत साल लगे, बहुत मेहनत लगी। अब वापस सांप सपेरा तो नहीं, गौमूत्र और गोबर खाने वालों की इमेज के वाला देश बना दिया गया है, जहां स्कूलों में पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि शिवलिंग कैसे बनाए, और एआई समिट में चाइना के खरीदे हुए प्रोडक्ट को अपने नाम से प्राइवेट यूनिवर्सिटियां
बेच रही हैं और दुनिया में फजियत करवा रही हैं। फजियत ये करवा रही हैं या फजियत वो जो यूथ कांग्रेस के लड़कों ने जो प्रदर्शन किया था कपड़े उतार के, वो फजियत थी या ये फजियत थी, ये आप तय कीजिए, क्योंकि देश आपका भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय बेहद इम्पॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से बहुत से लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।